Hello friends, once again I welcome you all in my YouTube channel आद्या साइंटिफिक सोसाइटी। मैं मनीष दो कश्यप आपको आपका अपना YouTube चैनल आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इन लास्ट सेशन वी हैव लर्न अबाउट मेजरमेंट। हमने पिछले सेशन में मेजरमेंट के संबंध में स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अ मेजरमेंट इज मेड बाय कंपेयरिंग अ क्वालिटी विद द स्टैंडर्ड। मतलब मेजरमेंट किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि मेरा वेट 71 केजी है। यहाँ पे ये 71 है, ये है न्यूमेरिक वैल्यू, और ये केजी है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी आपको इसमें क्या पता चलता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट है आपका केजी, और ये फिजिकल क्वांटिटी है या न्यूमेरिकल वैल्यू 71। तो दोनों को जब किसी भी अमाउंट फाइंड आउट करना है एक यूनिट में, तो किसका उपयोग किया जाता है? मेजरमेंट का। तो अगला डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस टू फाइंडिंग अ नंबर दैट शो द अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब मेजरमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, चीज या किसी भी चीज का आपको अमाउंट पता लगाया जा सकता है। और किससे पता लगाया जा सकता है? विथ हेल्प ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट से या स्टैंडर्ड यूनिट से किया जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा अगर वेट पता करना है तो मैं एक बैलेंस में अपने आप को तौलूंगा, वेट करूंगा अपना, तो मुझे दो चीज मिलेगा। एक मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, और सेकंड मिलेगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आपको समझ में आ गया होगा। मेरा वेट और 71 केजी अगर मिल गया मुझे, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मेजरमेंट कहलाता है। अभी सपोज हम लोग तो मेजरमेंट समझ गए कि हम लोग कोई भी चीज मापते हैं तो मेजरमेंट है, बट मेजरमेंट इतना आसान नहीं है। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन करने के पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा। सपोज मेरा वेट मैंने बताया 71 केजी है। यह वेट मैंने कैलिब्रेटेड बैलेंस की सहायता से जाना था। कैलिब्रेटेड बैलेंस। फिर मैंने मेरे प्रोसेसिंग यूनिट में एक और बैलेंस है जिसमें अपना वेट चेक किया। उसमें आता है 70.2। अब ये देखिए, नेक्स्ट मैं गुप्ता जी के यहाँ विजिट करने गया था। तो गुप्ता जी अमेजन से अपने अपने घर में एक छोटा डिजिटल वेट वेविंग बैलेंस लेके आए थे, जिसमें वेट किया तो मेरा वेट आ गया 72। आगे जब मैं शर्मा जी के यहाँ गया था, शर्मा जी के यहाँ भी मेरा वेट आ गया 70.6। और जब मैंने पाटिल जी के यहाँ अपना वेट किया तो मेरा 70.9। मतलब मेरा 71 वेट अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मेजरमेंट पे अलग अलग वैल्यू मिलता है। इसी उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, हालांकि मेरा वेट भी 71 है। तो ये देखिए 70.2, 70, 70.6 और 70.9 एक रेंज के अंदर ये डेविएट हो रहा है। तो मुझे ये संशय होगा कौन सा मेजरमेंट सही है, कौन सा मेजरमेंट गलत है, या मैं बोलूंगा मेरी मेजरमेंट का रिलायबिलिटी क्या है। हाउ टू डिसाइड द रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। जब मैंने अपना वेट 4 अलग अलग जगह किया था तो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू मिला था, जिसमें एक जगह मिला था 70.2, सेकंड जगह मिला था 72, फिर 70.6 मिला था, और फिर मिला था 70.9 और
जबकि मेरा वेट क्या था, स्टैंडर्ड वेट 71 था। तो मुझे 71 था, तो मुझे संशय हुआ कि मेजरमेंट सिस्टम बराबर है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है। तो मुझे मापन के सिस्टम की विश्वसनीयता पे सवाल उठा कि अलग अलग इतना मेजरमेंट डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो किसी मेजरमेंट सिस्टम की रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अनसर्टी और एरर से बताई जाती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता उसके आहार, व्यवहार, उसके आपके बुरे वक्त में साथ देने की आदत या उसके आचरण से आपको पता लगाया जा सकता है, उसी प्रकार मेजरमेंट सिस्टम की विश्वसनीयता एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अनसर्टी और एरर के द्वारा प्राप्त ज्ञात की जा सकती है। आगे के एग्जाम्पल में हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ने के पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसको बोलते हैं एरो बोर्ड। क्या बोलते हैं? एरो एरो बोर्ड। जब किसी क्लब्स में या कहीं जाते होंगे तो आपको देखा होगा एरो बोर्ड्स रहता है, इसमें लोग तीर मारना पसंद करते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इसको लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम्पल द्वारा। सपोज 3 लोग हैं, एक पहला है अमित जी, यहाँ पे एक है रिहाना जी और यहाँ पे ग्रेटा जी। अमित जी ने एरो बोर्ड पे निशाना लगाया और यहाँ पे देखिए, ये जो एरो बोर्ड का ये जो पॉइंट होता है, इसको स्टैंडर्ड पॉइंट बोलते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट बोल सकते हैं, या ट्रू वैल्यू है, सेंटर पॉइंट। तो अमित जी ने निशाना लगाया, उसका तीनों का तीनों तीर आपका स्टैंडर्ड पॉइंट पे गिरा। वही रिहाना जी ने बहुत खुशी खुशी निशाना लगाया और उसका सभी तीर एक ही जगह गिरा, लेकिन वो स्टैंडर्ड वैल्यू से दूर थी। बेटा जी तो और है, बिना किसी व्यवस्थित प्रयास के उसने अपना निशाना लगाया, उन्हें उम्मीद का निशाना लग जाएगी, ना तो उसके तीर आसपास पड़े, ना तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू के आसपास पड़े। तो यहाँ पे अमित जी, रिहाना जी और ग्रेटा जी तीनों का सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम देखिए। अमित जी का देखिए, सभी के सभी स्टैंडर्ड वैल्यू के में ही गिरे और सभी के सभी एक ही जगह गिरे, सभी तीर एक ही जगह गिरे। तो वो हाई प्रिसाइज और हाई एक्यूरेट है। एक्यूरेट इसलिए है कि स्टैंडर्ड वैल्यू के पास पास गिरे, सन्निकट गिरे, और प्रिसाइज इसलिए है कि आपस में जो तीर है आपस में एक ही जगह गिरे, तो हाईली प्रिसाइज और हाई एक्यूरेट है। रिहाना जी का देखो, इसका तीर एक जगह तो गिरे, किंतु इसमें एक्यूरेसी नहीं थी। ये प्रिसाइज तो था क्योंकि सभी जो मेजरमेंट या सभी बोल सकते हो तीर एक ही जगह गिरे थे, किंतु ये स्टैंडर्ड जो वैल्यू से दूर थी, स्टैंडर्ड या सेंट्रल से दूर थी। तो ये हाई प्रिसाइज तो थी बट एक्यूरेसी नहीं थी। सेकंड आता है ग्रेटा जी, ये तो बिना प्रयास के ही प्रयास कर रही थी। यहां देखिए, सभी तीर बहुत दूर दूर, आपस में भी बहुत दूर दूर में गिरे और ट्रू वैल्यू के दूर थी। तो ना तो ये तो लो प्रिसीजन थी और लो एक्यूरेसी थी। तो हमें इस डायग्राम से क्या पता चलता है? हमें एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है। द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। किसी भी मशीन के एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट करने की जो योग्यता होती है उसको एक्यूरेसी कहती है। और डिफाइन कर सकते हैं, द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। जैसे देखो, मैं बोलता हूं कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, सेंटर पॉइंट स्टैंडर्ड वैल्यू है, और अमित जी का सभी तीर क्लोज निकला, तो अमित जी हाई एक्यूरेट था, अमित जी का प्रयास बहुत एक्यूरेट था। और यहाँ पे देखो ग्रेटा जी का ना तो एक्यूरेसी नहीं रहा क्योंकि ट्रू वैल्यू से सभी दूर गया था, रिहाना जी का भी ट्रू वैल्यू से बहुत दूर था, तो दोनों लेस एक्यूरेट था।
यहाँ पे अमित जी का एक्यूरेसी ज्यादा था, क्योंकि तो आपको ट्रू वैल्यू से कितना पास रहेगा उतना ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। सो डिफाइन अस द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। जब ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू जितना क्लोज रहेगा उतना ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अमित जी ने तीर चलाया और तीर जाके लगा सीधा एप्पल पर। मतलब यहां पे एप्पल क्या है? एप्पल है स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और अमित जी का तीर जो होता है सीधा एप्पल पे ही लगा। तो अमित जी एकदम मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, एक्यूरेट मेजरमेंट किया, एक्यूरेट मेजरमेंट। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेटा जी अपने सर पे एप्पल लेके बैठी है। उसको विश्वास था कि उसके तीर चलाने वाले अच्छे चलाएंगे, किंतु उनका इंफॉर्मेशन जो जहां से जिस मीडियम से कलेक्ट की थी वहां से गलत था। जो तीर चलाने वाला था उसमें एक्यूरेसी नहीं थी और ग्रेटा जी को जख्मी कर दिया। सो ये इन एग्जाम्पल से यह सिद्ध होता है द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। तो हेयर अमित जी बहुत एक्यूरेट था क्योंकि तीर एप्पल पे लगा। रिहाना जी बदकिस्मत रही, सॉरी ग्रेटा जी बदकिस्मत रही। जिस प्रकार ग्रेटा जी गलत इंफॉर्मेशन होने के कारण फंस गई और खुद जख्मी हो गई, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि जो तीर चलाने वाले हैं बहुत एक्यूरेट है, परंतु वह इंफॉर्मेशन गलत थी, वह एक्यूरेट नहीं था। इसके वजह से ग्रेटा जी जख्मी हो गई। उसी प्रकार आपको मेजरमेंट सिस्टम पे मेजरमेंट के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि क्या मेजर करना है, क्यों मेजर करना है, किससे मेजर करना है, स्टैंडर्ड क्या है, यूनिट क्या है, कौन कौन सा फैक्टर है जो मेजरमेंट को प्रभावित कर सकता है। इन सभी चीजों की जानकारी से ही आप मेजर में अच्छे मेजरमेंट करने में सक्षम होंगे। आगे एक्यूरेसी को आगे जानने के पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अर्जुन और चिड़िया की आग की कहानी महाभारत की कथाएं से लिया गया है। इसमें क्या होता है, द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों का गुरु रहता है उनको धनुर्विद्या या युद्ध कला सिखाता है। अब हुआ क्या, उन जब युद्ध सभी राजकुमारों को प्रशिक्षण चल रहा था तो उनको एक इनका परीक्षा लेने के लिए एक युक्ति सूझी। उन्होंने क्या किया कि एक एक चिड़िया को एक पेड़ के ऊपर लटका दिया और अगली सुबह सभी राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए नदी के किनारे बुलाया और उस पेड़ को देखने के लिए कहा। तो सर्वप्रथम उसने युधिष्ठिर का आह्वान किया। युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर जी बोले से जब जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा युधिष्ठिर जी से कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, युधिष्ठिर जी बोले मुझे तो पेड़ पौधे फल वृक्ष और चिड़िया दिखाई दे रही है। अगली बार नकुल सहदेव दुर्योधन दुशासन सभी राजकुमार एक एक करके आए और सभी ने अपना अपना उत्तर दिया। सभी ने ये उत्तर दिया कि पौधे पेड़ फल फूल और चिड़िया दिख रहे हैं। सभी ने बोला, सभी को वापस भेजे। जब अर्जुन की पाली आई तो अर्जुन से जब उसी सवाल को पूछा तो अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। मतलब अर्जुन को अपना ध्येय अपना लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था। तो अर्जुन का लक्ष्य था स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो विद्यार्थियों आपको भी अपना लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। अर्जुन और चिड़िया की आग की कहानी से हमें अर्जुन की एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है। एक और घटना मुझे याद आ रही महाभारत का, जिसमें स्वयंवर के समय अर्जुन ने जल पर चिड़िया की प्रतिबिंब देखकर एक धातु की चिड़िया पर निशान लगाया था और स्वयंवर जीता था। तो अर्जुन बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था, जिसके वजह से वो ज्यादा एक्यूरेट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे प्रिसीजन। प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर।
मतलब मेजर्ड वैल्यू, जो भी चीज वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो एक दूसरे से कितने क्लोज है, उसको हम प्रिसीजन कहते हैं। हिटिंग द सेम स्पॉट बट मे बी मे नॉट बी करेक्ट। अब प्रिसीजन में आप सेम स्पॉट पे बार बार आते हो, आपका रीडिंग एक दूसरे से सन्निकट पास पास आते हैं, बट ये करेक्ट भी हो सकता है, प्रिसाइज तो हो सकता है क्योंकि पास पास रीडिंग है, बट करेक्ट तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये देखिए नीचे का डायग्राम में देखते हैं। पहला देखिए, पहला यहाँ पे आपका है इसका ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू, पर सभी जो रीडिंग्स है या ऑब्जर्वेशन है सभी बाहर गिरी है। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्यूरेट नहीं है, नो एक्यूरेसी या लो एक्यूरेसी, बट हाई प्रिसाइज है। सभी जो रीडिंग्स है, सभी ऑब्जर्वेशन एक ही जगह आया है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिए सभी सेंट्रल पॉइंट पे, सभी डाटा सेंट्रल पॉइंट पे आया है और सभी पास पास है, तो ये हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसाइज है। थर्ड वन देखिए, यहाँ पे देखिए सभी एक्यूरेट तो है, सभी इस सेंट्रल पॉइंट पे आया है, पर डेटा दूर दूर है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी हाई है बट प्रिसीजन लो है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब डेटा भी एक दूसरे से दूर है और ये सेंट्रल पॉइंट ये ट्रू वैल्यू से भी दूर है, ना तो यहाँ प्रिसाइज है, ना तो प्रिसीजन है, ना ही एक्यूरेसी है। तो अभी आपको पता चला एक्यूरेसी मतलब होता है हाउ नियर टू ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू, और प्रिसीजन मतलब होता है जो मेजर्ड वैल्यू है एक दूसरे से कितना पास पास है, कितना दूर दूर है, उसको प्रिसीजन से एक्सप्रेस किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक होता है एनालॉग वॉच होता है, ये देखिए जो घर में रहता है, और एक डिजिटल वॉच रहता है, दोनों टाइप के घर में रहते हैं। अब ये देखिए इसमें कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, प्रिसीजन किसमें ज्यादा है। प्रिसीजन का मतलब मैं बताया कि जब हम एक ही चीज को बार बार मेजर करते हैं, रिपीट मेजर करते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे से कितने पास पास है वो आपको प्रिसीजन कहते हैं। हाईली प्रिसीजन मतलब मेजर्ड वैल्यू एकदम पास पास रहेंगे, और लेस प्रिसीजन मतलब होता है कम दूर दूर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, जो प्रिसीजन होता है आपका रेजोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। रेजोल्यूशन मतलब है क्या डिग्री तक उसे नाप सकते हैं। पहला घड़ी देखो, ये एनालॉग है, यहाँ पर आपको 12 मतलब यहाँ पे शून्य है, शून्य आपको मिनट है, यहाँ पे एक में आया तो हम लोग 5 मिनट गिनते हैं मिनट के उसमें, यहाँ पे एक एक मिनट का हम लोग का छोटा छोटा दे सकते हो, तो इसका ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन कितना होगा, 1 मिनट। तो ये 1 मिनट का रेजोल्यूशन होता है। वहीं आप डिजिटल वॉच में देखो, आपका सेकेंड का 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन थी, ईच एंड एवरी सेकेंड का डेटा देता है। मतलब होता है डिजिटल वॉच से आप ज्यादा प्रिसाइजली या ज्यादा प्रिसीजन के साथ मेजर कर सकते हो। या तो हम लोग को इस उदाहरण से पता चलता है कि यदि मेजरिंग इक्विपमेंट का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा हो, तो जितनी अच्छा होगा उतनी प्रिसाइज मेजरमेंट या प्रिसीजन के साथ आप मेजरमेंट कर सकते हो। अभी एक ही व्यू में याद करना है मेजरमेंट और एक्यूरेसी को, तो ये एग्जांपल आप याद रखो। एक्यूरेसी मतलब करेक्ट, और प्रिसाइज मतलब कंसिस्टेंट। करेक्ट मतलब ट्रू वैल्यू के जितना पास रहेगा उतना करेक्ट रहेगा, और प्रिसाइज मतलब कितने कंसिस्टेंस है, जो मेजर्ड वैल्यू है कितने पास पास है एक दूसरे के, ये कंसिस्टेंस है। We have organized a MCQ type Q series related to the topic of state of matter classification. तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने अच्छे अचीव किए थे, तो मैं वहां उनका नाम लिखना चाहता हूँ। मिस्टर संजीव शर्मा 88%, मिस्टर पंकज कश्यप 88%, मिस सॉक्सी 88%, उभम तंबोली जी सेकेंड रैंक आया था, एंड मिस प्राची चंद्राकर थर्ड रैंक। यदि आप एमसीक्यू टाइप ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट्स में आप अपना ईमेल एड्रेस पोस्ट कीजिए जहां मैं आपको भेज पाऊंगा, और एक सेरेटन 4 या 5 सीरीज के बाद हम आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार टेस्ट सीरीज में आपकी लर्निंग प्रोसेस इनहेंस होगा और आपको एडिशनल कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आपको नीट या आपका एग्जाम क्लियर में मदद करेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Success is a sum of small efforts repeated day in day out.
मतलब सफलता छोटा छोटा प्रयास का एक सामूहिक रूप है। आप रोज दिन में रोज हर दिन प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी प्रकार आद्य साइंटिफिक सोसाइटी की ओर से मैं मनीष कश्यप आपको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार।